अपने प्रोग्राम बता के चला गया। मगर अब मैं आपको असल बात बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये था, जो मैं समझता हूँ, मेरा तज्जिया ये, कोई एग्री करे ना करे उसकी मर्जी है, कि वो उस इनका जो आज हंगामा करने का प्रोग्राम था उस बारे में से उसने हवा निकाल दी। अब अच्छा, हुआ ये यानी कि कि आप ये वो कह रहे हैं कि उसने ये कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं उन लोगों के लिए नहीं आवाज नहीं, उठा रहा साथ बात नहीं। आज सारे सोशल मीडिया पे, आज सारी जगह ये खबर फैली थी कि देखिए पीटीआई ने कितना बड़ा एहतजाज किया वहाँ पे, हूँ। और पीटीआई कितने लोग शहीद हो गए थे, ये हो गए थे, वो हो गए थे। इनका पूरा प्रोग्राम था ना पीटीआई का बहुत बड़ा वो करने का। तो नवाज शरीफ, जो मेरा तज्जिया है कि उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो वो खबर तो उनकी दब गई शहीदों वाली, और जो नवाज शरीफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आज पूरे सोशल मीडिया पे और टीवी पे छा गई। तो इन पीटीआई की वो खबरें सारी दब गई। अब जहां तक उसकी बात है कि आपका जो ये सवाल है कि उनको अडियाल क्या वहाँ पे इतने लोग आ गए थे, तो समीना अभी तो हमने खुद तज्जिया किया ना कि बार चीजें तो गवर्नमेंट खुद करवाती है, देखना चाहती है कि इनमें कितना दम है, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है कि भाई जब इतने लोग आ गए थे और जब इतनी वहाँ पे आपके पास स्ट्रेंथ आ गई थी कि आप कोई बहुत बड़ी चीज कर सकते थे, तो आपने वो खत्म क्यों किया भाई? हुकूमत ने तो नहीं खत्म करवाया ना, आपने खुद ही खत्म किया, तो क्यों किया? अब ये है राज। राज ये है कि अलीमा खान जो है वो खुद भी बेचारी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है अपने दोनों बेटों की वजह से और अपने केस की वजह से। वो ये अलीमा खान क्यों हो गई, कंप्रोमाइज हो गई? आपको कैसे पता कि कंप्रोमाइज हो गई अलीमा खान? सुने ना, वजह आपको बता रहा हूँ, रीजन में बता रहा हूँ, और मेरा तज्जिया आप माने ना माने, नहीं उसके दो बेटों की जमानत हो जाती है फटाफट, सब पहली पेशी में, और जितने पीटीआई के वर्कर हैं वो बेचारे रूल रहे हैं, इनके दोनों बेटों की जमानत हो गई। कैसे हो गई भाई? कौन है आपके पीछे? और खुद इनका वारंट निकला हुआ है और ये गिरफ्तार नहीं हो रही है। क्यों हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? सोचे तो सही ना जरा, थोड़ी देर के लिए सोचे कि इनकी वारंट निकले हुए गिरफ्तार नहीं हो रही है, इनके दो बेटों की जमानत पहली पेशी में हो जाती है। तो ये जो है ना खिचड़ी बहुत पकी हुई समीना, बहुत गहराई है। हर कोई यहाँ पे जो है ना अंदरूनी खाना मिला हुआ है और सब अपने अपने तौर पे गेम खेल रहे हैं। अब जहां तक इसकी बात है आपकी के हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं है, हुकूमत को एक बहाना चाहिए, इमरान खान को उठा के मछ जेल में वहाँ बलूचिस्तान भेज देंगे और फिर इनकी बहनों से कहेंगे तुम जाकर के वहाँ पे मिलो, जाओ यहाँ पे हंगामे नहीं करो। आप ये कह रहे हैं कि डालिया जेल से मुंतकिल किया जा, वो ग्राउंड बना रहे हैं, वो ग्राउंड बना रहे हैं। जो हुकूमत जो है इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट दोनों मिली हुई है और उससे ज्यादा पावर किसके पास होगा अभी? अल्लाह ताला के पास तो बस इन्हीं के पास अभी पावर है, और बाकी ख्वाहिशात है लोगों की डिफरेंट, जो ड्रीम करना है कर लो, कौन पूछता है इनको? तो ये जो है ना एक बहाना बना करके उसको यहाँ से उधर भेज देंगे। और जहाँ तक इरफान साहब की बात ये है कि वो 30 उनका नोटिफिकेशन, वो बिल्कुल सही है, नोटिफिकेशन की वजह से बहुत सारी चीजें रुकी हुई हैं, तो नोटिफिकेशन तो खैर टाइम पे आ जाएगा, उसमें क्या है। एक बात और मैं जाते जाते तो खत्म कर रहा हूँ अपनी बात। कल साजिद भाई से मेरी थोड़ी सी बहस हो गई थी और साजिद भाई ने कहा था कि वो मुशर्रफ जो है वो सदर बन गया था, वो आर्मी चीफ। भाई साजिद भाई वो सदर बन के भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ था, और टोटल वो 9 इयर्स 53 डेज 9 इयर्स 53 डेज तक वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ था। और बाजवा जो है वो 6 साल तक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ था। तो इस दौरान में बहुत सारे जनरल रिटायर हो गए। इनका रोना आप लोग क्यों नहीं रोते हो? अगर आसिम मुनीर को प्रमोशन मिल रही है और उसके ज्यादा टेन्योर बढ़ रहा तो सब लोग यहाँ पे आकर के सबके पेट में मड़ोर उठ रहा कि उसको क्यों बढ़ रहे, दूसरों का हक मारा जाता है। मगर इससे पहले जितने जनरल्स ने अपनी वो ली थी, इसका तो आसिम मुनीर का तो आईनी तरीके से हो रहा है, उन लोगों का तो आईनी तरीके से भी नहीं हुआ था। तो चले अब आप किसी और को ले लें। थैंक यू। जी सैयद साहब, आप कुछ कंटिन्यू करना चाह रहे थे? जी बोले सैयद साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अरे है तो सही। चले इरफान भाई, आप बोले क्या कहेंगे? जी बहरहाल मैं गुफ्तगू सुन रहा हूँ। वो एक मुहावरा है ना कि पागलों के सर पे सींग नहीं होते, जो पागल होते हैं उनके सर पे सींग नहीं होते। तो बर कुछ आपके बारे में भी ऐसे ही कमेंट लिखे जा रहे हैं, पढ़ ले जा करके, अभी मैंने पढ़ा है। अरे मैं तो आपसे बोल नहीं रहा, आपके सर पे आपके बारे में ऐसे